हेमंत सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सीएम की खाली कुर्सी अब भर गई है। चंपई सोरेन ने सूबे के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी अब भी झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने की साजिश रच रही है और इसीलिए सत्ताधारी खेमे के विधायकों को तेलंगाना भेज दिया गया है। संसद में भी झारखंड का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का इल्जाम जड़ दिया। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के साथ ही झारखंड में सीएम पद पर 36 घंटे का सस्पेंस खत्म हो गया। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, तो साथ ही कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। झारखंड प्रदेश में जो मुझे दायित्व मिला, गठबंधन सरकार जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुनियादी सवाल या बुनियादी शुरुआत में जो किया है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है और समय पर हम लोग पूरा करके यहाँ के झारखंड की जनता की जो आशा आकांक्षा, उस आशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन इसके लिए उन्हें कई बार राजभवन के चक्कर लगाने पड़े, समर्थक विधायकों के वीडियो दिखाने पड़े। अब 5 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है, लेकिन सत्ताधारी विधायकों को अब भी ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह खत्म होते ही विधायकों की टोली रांची से हैदराबाद कूच कर गई। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर झारखंड को अस्थिर करने का आरोप लगाया। संसद में भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से गूंजा। जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए, करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम दिया और सपोर्टर्स की लिस्ट दी और नियरली 43 का सिग्नेचर था और 4 लोग अभी बाहर थे। 47 लोग 47 के ये थे और साहब उन्होंने उन्होंने भी उसके बारे में कोई अगली व्यवस्था नहीं बनाई। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया और आज 12:30 बजे वो वोट एक में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक तरफ यानी देखिए संविधान के धज्जे कैसे उड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी इधर रिसिग्नेशन देते हैं, उधर वो वोट लेते हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ? 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया। ये शर्मनाक बात है, ये तो धज्जे उड़ाएगी। संसद के बाहर भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर तानाशाही का इल्जाम लगाया, जो बीजेपी को बिल्कुल भी रास नहीं आया। इधर कांग्रेस के समर्थन से गदगद चंपई सोरेन ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर दिया। आज सदन के प्रारंभ में ही इंडिया अलायंस के विभिन्न गठबंधन के साथियों ने, वरिष्ठ नेताओं ने सदन का और अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, देश का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि किस प्रकार से झारखंड में चुनी हुई सरकार को गिराया जा रहा है, लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है और एक सुनिश्चित योजना के तहत वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग का एक वातावरण बनाया जा रहा है। ये हमारी लोकतंत्र के परंपरा पर बीजेपी का एक और प्रहार है। सभी जो है उसी मानसिकता के रहे हैं। इन्होंने बहुत दबाव की राजनीति की है, एजेंसीज को जो है इन्होंने अपने उपयोग के लिए किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार है,
ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? ये हाईकोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि 82 यदि संपत्ति है तो आप जांच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना, उसको आप चुनाव आयोग में बताइएगा ना कि हम जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इतनी मेरी संपत्ति है। तो इसलिए अब उनका पाप का घड़ा जो है फट गया है। भाई सोरेन जी के ओथ टेकिंग में इतना समय लग गया, फिर से दिखाता है, दर्शाता है कि गवर्नर का जो पोजीशन है उसको किस तरीके से पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार अपनी राजनीति ज्यादा करती है गवर्नर के माध्यम से। साथ ही साथ जो ईडी का केस चल रहा है हेमंत सोरेन जी पर, वो दिखाता है कहीं ना कहीं जो लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी से, उनके ऊपर ये कार्रवाई चल रही है। पूरा इलेक्शन टूलकिट बनकर रह गया है और सुप्रीम कोर्ट को, आई बिलीव कि सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सबसे ऊंचा न्यायालय है और देश का इम्पोर्टेंट जुडिशरी का स्तंभ है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन जी का केवल दोष ये है कि उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया, इसलिए एक आदिवासी निर्वाचित मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों के सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के अंदर लूट मचाई और इस तरह के घटनाएं सामने आई, जिसमें जमीन के घोटाले, खनन के घोटाले, निजी लीज, निजी पट्टा और कई तरह के मामले लगातार आए, और वो इन सारे चीजों से बजाय इसके कि वास्तविकता से अवगत कराए, ये बचने की कोशिश किया है। हम राहुल गांधी, थोड़ा जोर से बोलिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे और झारखंड दिवस दुमका में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन जी से भी मिलने जाएंगे आप? मिलेंगे। हमारा ईडी ने हालांकि कस्टडी में ले लिया है। हमारा दल का नेता है और उनका कामकाज की पीरियड में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया हेमंत सोरेन ने। यहाँ का विकास के ऐसे ऐसे योजना ने शुरुआत किया है। हेमंत सोरेन ने दूसरों राज को उसको अपनाना पड़ा। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी ने ईडी के जरिए एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बीजेपी का तर्क है कि जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती हैं और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। दिल्ली से ऋषिकेश कुमार के साथ सौरभ कुमार, रांची, न्यूज़ 24।